हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं टेंसेस के बारे में। टेंस आपको पता ही है कि हमारे 3 टेंसेस होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल और फ्यूचर मतलब भविष्यकाल। तो इन तीनों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इनके बारे में कि इनके जो पार्ट्स हैं कौन कौन से पार्ट्स हैं। ठीक है, आपको पता ही होगा कि एक तो उनका पार्ट है सिंपल टेंस, पास्ट का है सिंपल पास्ट टेंस, प्रेजेंट है सिंपल प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर है सिंपल फ्यूचर टेंस। नेक्स्ट है इनका कंटिन्यूअस फॉर्म, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। इसके बाद है इनका परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। फिर है परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन आज हमारा मेन फोकस रहेगा इनके सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर और इनकी कंटिन्यूअस फॉर्म पर। सिर्फ आज हम इन 6 चीजों पर फोकस करेंगे। सबसे पहले जो है सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस क्या होता है कि जिसमें हम कोई भी जनरल ऐसी चीज के बारे में बात करते हैं जो कि पास्ट में हो चुकी है और जो एक मोर और लेस जो एक एंड हो चुकी है और वो प्रेजेंट थी उस टाइम पर। जैसे कि आई वेंट टू द पार्क, कि मैं पार्क में गया था। ये मैं गया था, ये काम हो चुका है ऑलरेडी और ये काम अब एंड हो चुका है उसी टाइम पे, पास्ट में ही एंड हो चुका है। तो ये है सिंपल पास्ट। अगर सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो जैसे कि आई गो टू स्कूल डेली, कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, जो कि एक जनरली एक ट्रूथ को डिफाइन करता है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जो कि जनरली होता है। तो जैसे कि आई गो टू स्कूल एवरी डे, तो मैं स्कूल जाता हूँ, मैं डेली स्कूल जाता हूँ। तो ये एक सिंपल प्रेजेंट टेंस है। फ्यूचर में होगा आई विल गो टू द मार्केट टुमारो, कि मैं कल मार्केट जाऊंगा। ये एक सिंपल फ्यूचर टेंस है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की बात करें तो जैसे कि आई वॉज गोइंग टू द पार्क, सिंपल पास्ट में था वो आई वेंट टू द पार्क। जब कंटिन्यूअस की बात आ गई तो आई वॉज गोइंग टू द पार्क। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जनरल कंटिन्यूअस वाले जो भी टेंसेस होते हैं इनका ये जनरली तब यूज होते हैं जब कोई एक काम कंटिन्यूएशन में था। जब सिंपल था वो काम उस टाइम पर हुआ था और वो होकर खत्म हो गया, बट कंटिन्यूअस वाला काफी टाइम तक चला। कि आई वॉज गोइंग टू द पार्क, मैं उस टाइम पर पार्क जा रहा था, मैं पार्क पहुंचा नहीं था कि या फिर पार्क जाने वाला प्रोसेस एंड नहीं हुआ था, वो उस टाइम पर जा रहा था। ऐसी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा आई एम गोइंग टू द स्कूल, कि मैं स्कूल जा रहा हूं, जो कि अभी भी कंटिन्यूएशन में है। और फ्यूचर में आएगा आई विल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा, जो कि फ्यूचर में है। अब इन सबके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल प्रेजेंट की। सिंपल प्रेजेंट में भी हम जो सेंटेंसेस बनाते हैं वो अलग अलग फॉर्म में होते हैं। कुछ होते हैं पॉजिटिव सेंटेंस, कुछ होते हैं नेगेटिव सेंटेंस, कुछ होते हैं क्वेश्चनिंग सेंटेंस, एफर्मेटिव, नेगेटिव, ये सब अपने टर्म्स सुने होंगे। एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं और होते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव मीन्स क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस। अब इन सब में क्या होता है कि हमारा जो भी सब्जेक्ट होता है उसके साथ जो मेन वर्ब यूज होती है, सिर्फ मेन वर्ब होती है, इसमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होती। ऑक्सिलरी वर्ब्स आपको पता होंगी, जैसे कि हमारी 3 मेन ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं, बी, डू और हैव। जैसे कि बी के फॉर्म से जैसे इज, एम, आर या वॉज, वर, बीइंग, बीन, ये सारे ऑक्सिलरी वर्ब्स है, जो कि हेल्पिंग वर्ब जिसे हम बोलते हैं। ये मेन वर्ब नहीं है, मेन वर्ब होता है एक्शन वर्ब, लेकिन ये कोई एक्शन को सिग्निफाई नहीं कर रहे। जैसे इज, एम, आर, ये कोई एक्शन नहीं है, ये एक हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे ही डू, डिड, हैज, हैव, हैड, ये सारे जो है ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं। तो जब भी हम सिंपल प्रेजेंट की बात करते हैं इसमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं होता, कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती। हम सिर्फ मेन वर्ब को ही यूज करके सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि जो हमने भी बात करी थी आई गो टू स्कूल डेली, इसमें आपने देखा होगा कोई भी हमारी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। आई गो टू स्कूल डेली, आई मतलब एक सब्जेक्ट है कि मैं, गो हमारे मेन वर्ब है, जाना, गो हमारी मेन वर्ब है। तो आई गो टू स्कूल
डेली। या फिर अगर हम जब ज्यादा लोगों की बात करते हैं, सॉरी ज्यादा जब थर्ड पर्सन की बात करते हैं, आई, मी या वी, ये सारे हमारे फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन। लेकिन जब थर्ड पर्सन की बात होती है, ही, शी या फिर इट, उस टाइम पर हम जो है मेन वर्ब के साथ एस या फिर ईएस जोड़ देते हैं। जैसे कि ही गोज टू स्कूल डेली, आई गो टू स्कूल और ही गोज टू स्कूल। जब भी थर्ड पर्सन की बात होती है तो आगे एक एस जुड़ जाता है, एस या फिर ईएस। नेक्स्ट है सॉरी, जब हम नेगेटिव सेंटेंसेस, अब हम इन्हीं सेंटेंसेस को नेगेटिव में बना के देखेंगे। नेगेटिव मीन्स जो कि उसका नकारात्मक रूप होता है। आई गो टू स्कूल डेली, ये पॉजिटिव था। जब ये नेगेटिव हो जाएगा तो आई डू नॉट गो टू स्कूल, आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली। उसके बीच में एक नॉट वर्ब यूज हो जाएगा, नॉट वर्ड आ जाएगा। और साथ ही साथ जो हमारा अभी तक हमने प्रेजेंट सिंपल में उसमें ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं किया था, बट अब हम यहाँ पे यूज करेंगे डू और डज। ये दो हमारे टर्म्स यूज होंगे। डू होंगे जब भी हम फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन की बात करते हैं, और डज होगा जब हम किसी भी थर्ड पर्सन की बात करेंगे। अभी एग्जाम्पल से आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, आई डू नॉट ईट चॉकलेट डेली, कि मैं रोज चॉकलेट नहीं खाता हूं। आई डू नॉट ईट चॉकलेट डेली। अब जब इसी को हम थर्ड पर्सन के लिए यूज करेंगे तो हो जाएगा ही डज नॉट ईट चॉकलेट डेली। पहले जब फर्स्ट पर्सन की बात थी तो डू था, जब थर्ड पर्सन की बात है तो डज हो गया, ही डज नॉट ईट चॉकलेट डेली। अब इसमें भी आप देखेंगे हमारी वर्ब जो मेन वर्ब एज इट इज यूज हुई है। वर्ब हमारी इसमें थी मेन वर्ब ईट, तो हमने ईट का कोई भी फॉर्म चेंज नहीं, ईट ईट ही रहेगा। उसमें ना तो एस लगेगा, ना ईएस लगेगा, ना ईडी लगेगा, कुछ नहीं लगेगा, वो पूरा वर्ड एज इट इज यूज होगा। और इसी को ही अगर हम क्वेश्चनिंग सेंटेंस में बनाएंगे, क्वेश्चनिंग सेंटेंस में क्या आ जाएगा कि डू आई ईट चॉकलेट डेली। इसमें क्या होता है कि जो हमारी ये ऑक्सिलरी वर्ब है डू या डज, ये हमारी स्टार्टिंग में आ जाती है। अभी तक था आई डू नॉट ईट, अब आ जाएगा डू आई ईट, ठीक है, डू आई ईट चॉकलेट डेली। ऐसे जब हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे तो डज ही ईट चॉकलेट डेली। इसमें बस वो जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हमारी स्टार्टिंग में आ रही है, क्योंकि हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्वेश्चनिंग फॉर्म में है। तो जब भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो डू या डज सबसे पहले आता है। डू आई ईट चॉकलेट डेली, डज आई ईट चॉकलेट डेली। अच्छा, अब हम ये देखते हैं कि हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज कब करते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस क्या, हम कब यूज करते हैं। जब हम जनरल टाइम की बात करते हैं, एक्शन वर्ब जहां पे हमारे जनरली यूज होता है, जैसे कि आई ईट, आई ड्रिंक, आई किक, आई जंप। तो जो भी एक्शन वर्ड्स यूज हो रहे हैं, एक्शन वर्ब, इसके साथ हम ये हमारे सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। या फिर हमारे सिचुएशंस के बेस में स्टैटिक वर्ब्स, जैसे कि आई लाइक अ फ्लावर, या आई लव चॉकलेट, आई हेट कॉफी, आई केयर फॉर एनिमल्स। तो जो इस तरह के वर्ब्स होती है इनको हम बोलते हैं स्टेटिव वर्ब्स। जब भी ये वर्ब्स यूज होंगी तो ये हमारी सिंपल प्रेजेंट टेंस होती है। या फिर आप इसको सिंपल वर्ड्स में आप ये समझ सकते हैं कि जब भी कोई भी चीज यूनिवर्सली ट्रू है, जैसे आई लाइक चॉकलेट, ये एक सच बात है, इसको कोई भी झुटला नहीं सकता। अगर मुझे चॉकलेट पसंद है तो पसंद है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। तो जो भी चीज ट्रूथ होती है, 100% ट्रूथ जहां भी होता है, वो सारी चीजें हमारी होती है सिंपल प्रेजेंट टेंस। या फिर जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, आई लव कॉफी, मुझे कॉफी पसंद है। आई हेट चॉकलेट, मुझे चॉकलेट नहीं पसंद। सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सबसे सिंपल सा हमारा जनरली यूज करने वाला सेंटेंस होता है, सन राइजेस इन द ईस्ट। तो ये एक ट्रुथ है, इस ट्रुथ को कोई भी झुटला नहीं सकता। तो जहां पे भी हम ट्रुथ की बात करते हैं वो हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस होते हैं। नेक्स्ट है जनरल टाइम एंड सिचुएशन। जनरल टाइम एंड सिचुएशन, जैसे कि हमने अभी इतने सारे एग्जांपल्स में बात करी कि आई गो टू द पार्क, आई गो टू द स्कूल। तो इस तरह के ये सारे सिचुएशंस है हमारी जनरल सिचुएशंस या जनरल टाइम की हम बात कर रहे हैं। अब जो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये हमारा यूज होता है जब हम एक जनरल एक्शन होता है कोई भी,
खाने का, सोने का, रोने का, जो भी जनरल एक्शन है, आई ईट, आई ड्रिंक, आई स्लीप, आई वेक अप, जो भी ये सारे सेंटेंसेस है, ये जनरल एक्शन वर्ड्स हैं। ये तब भी यूज होते हैं जब एक्शन जो है एक मतलब हर वक्त ये कंटिन्यूअसली होते रहता है, मतलब कि ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है कि वो चीज पास्ट में भी होती थी, वो चीज प्रेजेंट में भी होती है, या वो चीज फ्यूचर में भी होगी। जैसे कि सन राइजेज इन द ईस्ट, पास्ट में भी सन ईस्ट में ही राइज करता था, प्रेजेंट में भी ईस्ट में ही है, फ्यूचर में भी वो ईस्ट में ही राइज करेगा। आई लाइक चॉकलेट, मुझे पहले भी चॉकलेट पसंद थी, मुझे आज भी चॉकलेट पसंद है, मुझे फ्यूचर में भी चॉकलेट पसंद है। तो जब भी कोई एक यूनिवर्सल ट्रूथ की बात करते जो कि एक्शन हमारा हर वक्त ट्रूथ है, उसको हम झुटला नहीं सकते, तो हमारा सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। द एक्शन इज नॉट हैपनिंग नाउ, वो एक्शन इस वक्त नहीं हो रहा है, उसके लिए भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। जिसकी आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल जाता हूं, मैं अभी जा रहा हूं इसकी बात नहीं हुई है, मैं जाता हूं, एक जनरल स्टेटमेंट दी है कि मैं रोज स्कूल जाता हूं। एंड द स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, इसकी हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि जब भी कोई भी चीज यूनिवर्सल ट्रूथ होती है तो वो सिंपल प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं सिंपल पास्ट की। सिंपल प्रेजेंट की तरह ही सिंपल पास्ट में भी जो मेन वर्ब यूज होती है और ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं होती है। जैसे कि आई वेंट टू द पार्क, आई वेंट टू स्कूल, तो आई मीन सब्जेक्ट और गो या सॉरी इस पास्ट में हम इसकी सेकंड इसकी पास्ट फॉर्म यूज करेंगे वर्ब की। मेन वर्ब है हमारा गो, गो की पास्ट फॉर्म हो जाएगी वेंट। सो आई वेंट टू स्कूल, आई वेंट टू द पार्क, या फिर आई वेंट टू बाय सम चॉकलेट्स, तो इसमें भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होगा। और इसमें जब भी हम पास्ट की बात करें सिंपल पास्ट, इसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अगर हम थर्ड पर्सन की भी बात करें, जैसे शी वेंट टू द मार्केट, इसमें एस ई एस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में था कि जब भी हम थर्ड पर्सन की बात करते थे सिंपल प्रेजेंट में तो वहां पे एस या फिर ई एस लग जाता था वर्ब के साथ। जिसके हम जो एग्जांपल लिया था, ही गोज टू द स्कूल डेली, ओके। बट यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ पे आपका किसी भी पर्सन की बात हो, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, हर केस में ही ये आपका टेंस सेम रहेगा, वर्ब आपकी सेम रहेगी। इसको हम पेडिग्री टेंस भी बोलते हैं क्योंकि इसका मतलब ये है कि ये काम ऑलरेडी पास्ट में होकर खत्म हो चुका है, अब ये कि ये काम एंड हो चुका है, इसलिए हम इसे प्रीट्राइड टेंस भी बोलते हैं। अब हम जब सिंपल पास्ट के भी नेगेटिव और क्वेश्चनिंग सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं, तो जैसे कि सिंपल प्रेजेंट में डू और डज आ गया था, ऐसे सिंपल पास्ट में डिड आएगा। और क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जाता, इसलिए हर चीज के साथ, हर पर्सन के साथ डिड ही यूज होगा। जैसे आई डिड नॉट वेंट टू द आई डिड नॉट गो टू द पार्क। ये देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। यहाँ पे ये गलतियां अक्सर एग्जाम्स में होते हैं, एग्जाम्स में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जब भी डिड वर्ड यूज होता है पास्ट में, जब भी सिंपल पास्ट की बात करते हैं डिड, तो इस टाइम पे मेन वर्ब जो होती है उसका फॉर्म चेंज नहीं होता है। जब तक डिड नहीं था आई वेंट टू द पार्क, लेकिन जब डिड की बात हो गई कि आई डिड नॉट, अब यहाँ पे वेंट नहीं होगा, यहाँ पे आएगा गो। उसका सिंपल जो ओरिजिनल फॉर्म है वही है, जो बेसिक फॉर्म है उस वर्ब का वो यहाँ पे। जब भी डिड आएगा, डिड के साथ हमेशा बेस फॉर्म ही यूज करनी है। आई डिड नॉट गो टू द पार्क, ही डिड नॉट गो टू द मार्केट। इसी को अगर हम क्वेश्चनिंग फॉर्म में यूज करेंगे तो डिड आई गो टू द पार्क, वही डिड स्टार्टिंग में आ जाएगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट में हम करते थे डू और डज हम स्टार्टिंग में कर देते थे, सेम ऐसे यहाँ पे अब डिड हमारा स्टार्टिंग में आया। डिड आई गो टू द पार्क, डिड ही वेंट टू बाय सम चॉकलेट्स। अब बात करते हैं फ्यूचर की। फ्यूचर को हम जनरली विल टेंस बोलते हैं। विल मतलब कि जो आगे होने वाला है, और इसमें क्या है, हमारी ऑक्सिलरी वर्ब यूज होती है विल। हमारी पास्ट में कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं हुई थी। जब हम प्रेजेंट में थे तो हमने बी को यूज किया था। बी की अलग अलग फॉर्म थी, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैड, वाज, इज, एम, आर, ये मेन हमारी यूज हुई थी पास्ट में।
बी की ये मैंने बाकी सारी जो बताई वो उसकी और फॉर्म्स है जो कि हम आगे चल के कंटिन्यूस या और चीजों में हम यूज करेंगे। जो हमने प्रेजेंट में यूज करी, प्रेजेंट में हमने कही थी इज, एम और आर, ये 3 फॉर्म्स हमने यूज करी थी बी की। अब हम करेंगे विल। विल वाले ऑक्सिलरी विल हेल्पिंग वर्ब को हम यूज करेंगे, इसलिए विल टेंस है। अब जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो इसमें भी हमारा जो वर्ब है, वर्ब का ओरिजिनल बेसिक फॉर्म ही आएगी और ऑक्सिलरी वर्ब विल यूज होगा। जैसे आई विल गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जाऊंगा। आई मीन सब्जेक्ट, विल हमारी ऑक्सिलरी वर्ब एंड गो हमारी मेन वर्ब। आई विल गो टू द मार्केट। या फिर ही विल गो टू द मार्केट, वी विल गो फॉर शॉपिंग। तो इसमें भी हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में कोई डिफरेंशिएट नहीं किया जाएगा। यहाँ भी हमारा हर केस में हमारा सब चीजें सेम ही रहेंगी। आई विल गो टू द मार्केट, ही विल गो टू द मार्केट। इसी में ही अगर हम जो है नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव हो जाएगा आई विल नॉट गो टू द मार्केट या ही विल नॉट गो टू द मार्केट। इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। विल में ना ही डू, डज, डिड कुछ भी यूज नहीं होगा, सिर्फ आपने एक वर्ड यूज करना है नॉट। अगर आप इसको क्वेश्चन वर्ब बनाएंगे तो विल आई गो टू द मार्केट, क्या मैं मार्केट जाऊंगा। विल ही कम विथ मी, क्या वो भी मेरे साथ आएगा। तो ये हमारे सिंपल टर्म्स हैं। इसमें हमारा फ्यूचर में ये ध्यान रखना है कि कोई भी चेंजेस नहीं आते, सब्जेक्ट जैसा है वैसा ही यूज होगा, वर्ब की हमारी ओरिजिनल फॉर्म यूज होगी और हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी विल। आज हमने सिर्फ इन्हीं टेंसेस की बात करी है। फ्यूचर में हम और भी वीडियोस ऐसी लेकर आएंगे जिसमें कि हम बाकी रिमेनिंग टेंसेस की बात करेंगे। तो इसी तरह की वीडियोस से हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।